ये 2019 में जुलाई से एक्टिव था। बहुत सारी किलिंग में इन्वॉल्व है और इसको काम दिया गया था कि जब कन्वा यात्रा का आए तो ये तराल साइड से इसको अटैक करना था। डीजी साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि all the terrorists who were neutralized today 7 were from Ansar Ghazwatul Hind. When you are saying that some are from Lashkar, some from Jaish and Hizb, simultaneously there was a statement last year from the Jammu Kashmir police saying that the terrorism has been wiped out from Tral, particularly Hizbul Mujahideen is nowhere, AGP has been wiped out. But now again we are seeing the same statements and with the same numbers coming back. आप लोग पिछले 6 मंथ से ट्रेंड देखते होंगे कि ये इंटरचेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंटली कर रहा है। जो आज शोपियां में 5 मारा गया है उसमें हमारा लिस्ट में 2 HM का है, लिस्ट में कैटेगराइज मिलते हैं HM लिस्ट में, और आधी LAT लिस्ट में जो हर सिक्योरिटी फोर्स को ये सस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन AGH के ग्रुप के साथ ये चलता था। इसके पहले भी देखे होंगे कि जहाँ नौका में अटैक हुआ था उसमें अलबदर का भी था, LAT का भी था। तो इनका ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट एक्शन प्लानिंग का चलता है और इसी के चलते हम लोग को खबर भी जल्दी मिलती है। और थोड़ा अभी जैसे आप देखते होंगे कोई LAT का टेररिस्ट है तो जैश वाले के साथ भी मूवमेंट कर रहा है। ये नया पैटर्न है, मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था कि नया पैटर्न इमर्ज कर रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि एक ग्रुप में अगर 5-6 टेररिस्ट मारा जाता है या पकड़ा जाता है तो उसमें 2 डिफरेंट आउटफिट को। दूसरी बात है जैसा आप बोले कि AGH का फिर से रिवाइव हो गया है तो अलबदर भी खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन अलबदर का कुछ रहता है, कुछ इनके और जरूर रहते हैं। बाद में उसको पाकिस्तान से फंड मिलता है, उसको इंस्टिगेट करता है, उसको फिर उनके स्ट्रक्चर सपोर्ट स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है और फिर नए खराब जो नए कैडेट को तैयार करते हैं। Sir, is AGH finished yet or not? आज के डेट हमारे डेट में सिर्फ 1 बच गया है AGH का, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि अगले 2 दिन में, 1 वीक में उसमें और रिक्रूटमेंट हो जाए या किसी और आउटफिट से ज्वाइन कर ले। शोपियन में अभी तक 5 में से 4 का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। एक मुजम्मिल मंजूर तांतरे है जो अगस्त 2019 एक्टिव था। दूसरा है आदिल अहमद लोन है, यह जुलाई 19 से एक्टिव है। तीसरा है यूनिस अहमद खांडे, यह नवंबर लास्ट ईयर से एक्टिव है। चौथा टेररिस्ट है बासिक इस्माइल बख्शी और ये जून लास्ट ईयर से एक्टिव है। जहाँ तक एक आइडेंटिफाई नहीं हुआ 5 में से, जो नुरबुक त्राल का टेररिस्ट है 2 में से एक आइडेंटिफाई हो गया, इम्तियाज अहमद साद, यह अप्रैल 2019 से एक्टिव है, रटसुना त्राल का है। इसके खिलाफ काफ़ी FIR लॉन्च है, ये किलिंग में इन्वॉल्व है और बहुत सारे किलिंग का इसको जिम्मेदारी दिया गया है। और जैसा मैंने कहा इसको एक ये भी टारगेट दिया गया था, जब कन्वा यात्रा की आती है तो ये NH पर अटैक करने का टारगेट दिया गया था इसको। सब यात्रा का ही सवाल है। आपने बोला कि इम्तियाज को ये टास्क दिया गया था कि यात्रा पर अटैक करें, तो क्या इनपुट्स है कि क्या इस बार यात्रा बहुत ज्यादा टारगेट में है और क्या साउथ कश्मीर में और भी मिलिटेंट्स ऐसे हैं जो टारगेट करेंगे? देखिए सिंपल बात है, आप लोग एनालिसिस किए होंगे, जो जनवरी से ट्रेंड चला है कि ये सॉफ्ट टारगेट को अटैक कर रहा है। चाहे ये जो अपना श्रीनगर में 2 सिविलियन पर अटैक किया था, पुलिस वाले हमारी दुकान पर खड़े थे वहां पर अटैक किया था सॉफ्ट टारगेट को, तो यात्रा भी एक सॉफ्ट टारगेट होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले किया कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोग इतना फुल प्रूफ रहेगा, अटैक नहीं कर देंगे। अटैक की बात दूर है, इसके हेडर पे घुस को मारेंगे वहीं पर। देखिए ये कहना, 1 मिनट, देखिए ये कहना कि अमरनाथ यात्रा इस बार खतरे में है और पिछली बार नहीं थी, गलत है। हमेशा सॉफ्ट टारगेट के ऊपर हरकत होगी और हर बार इनकी कोशिश रहेगी कि हम सॉफ्ट टारगेट के ऊपर अटैक करें। जो प्रोटेक्शन का सिस्टम है वो पूरा उसका फुल इंतज़ाम किया जाएगा और ये यकीन करा जाएगा कि हर साल की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रा पूरी सक्सेसफुल हो। शोपियां से कुछ अनकंफर्म रिपोर्ट्स है कि वर्ल्ड ऑर्डर सिचुएशन में 3 लोग जख्मी हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। जब हम लोग कॉर्डन लगा रहे थे तो वहाँ पर मिसक्रेंट एलिमेंट काफ़ी स्टॉन पेल्टिंग किया था, तो हम लोग को पंप एक्शन यूज करना पड़ा, जिसमें 3 को माइनर इंजरी है, 3 स्टेबल है। अब इसमें 2 सवाल और है। पहला कि क्या हम ये रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि परसों का मतलब हालांकि आपके यहाँ से स्टेटमेंट तो नहीं आया, किसी लोकल न्यूज एजेंसी को आपने स्टेटमेंट दिया था कि ये चीजें रिपोर्ट करनी नहीं है, तो किस हद तक नहीं करनी है? क्योंकि देखिए आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट SP को रिटर्न ऑर्डर लिख के दिया है, कोई ये शर्माने छिपाने की बात नहीं है
क्या करना है पुलिस को, क्या करना है मीडिया को। मेरा कहने का मतलब ये था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट का भी ये जजमेंट है कि लाइव इनकाउंटर पर लाइव कवरेज आपको नहीं करने दिया जाएगा। क्यों नहीं करने दिया जाएगा? पहला ये है, अगर बुलेट आती है मिलिटेंट का या सिक्योरिटी फोर्स का, तो आपको भी लग सकती है। दूसरा कारण है कि हमारे फोर्स ट्रूप जो फाइटिंग कर रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट होगा। आप फोटो खींचेंगे तो वो डिस्टर्ब होगा, हो सकता है कि उससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, टेररिस्ट का उसमें फायर आ जाए। तो हमारे जो बोनाफाइड ड्यूटी है उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए नहीं करना पड़ेगा आपको। तीसरा है कि उस लाइव कवरेज से अगर और कहीं लॉ में प्रॉब्लम हो जाए, लोग इंस्टिगेट हो जाए, ये सारी। चौथा है कि इससे इंटरनल सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये कानून वेल वेटेड, लीगली हम लोग वेल वेटेड करके आपको एडवाइस दिए और अपने एसपी को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप लोग नहीं करेंगे। दूसरा बात है, इनकाउंटर साइट पर आप लोग नजदीक नहीं जाए। आप लोग शिकायत करते हैं कि पुलिस वाले हमको पिटाई करता है, आप वीडियो भी रिलीज करते हैं, तो आप क्यों जाते हैं इनकाउंटर साइट पर जहां फायरिंग हो रही है? आप वेट कीजिए, बाहर कीजिए, आपको डिस्ट्रिक्ट एसपी वहां पर जाकर आपको ब्रीफ करेंगे आपको। टोटल एक ऑफिसर को स्प्लिंटर इंजरी लगी है, तकरीबन दोनों आईब्रोज के बीच में माइनर इंजरी है, और उसके अलावा 3 और जवानों को माइनर स्प्लिंटर इंजरीज लगी। डीपी पांडे जी, आपने अभी जो कहा है कि थोड़ा सा ब्रीफ आपने बताया, जो ज्वाइनिंग ऑफ मिलिटेंसी है, रेशोस का बढ़ गया है, और गाँव वर्कर्स पर काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग ऑफ मिलिटेंसी है उसका ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है, स्पेशली इन साउथ कश्मीर जहां काफी टाइम से कंट्रोल को किया गया था। सो इट इज अनदर चैलेंज फॉर द सिक्योरिटी एजेंसीज, वेदर इज आर्मी और पुलिस। ओके, मैंने ये नहीं कहा कि इंक्रीज हो गया है, मैंने ये कहा है कि साइकिल ऑफ वायलेंस चल रहा है और रिक्रूटमेंट इस साल कम है। हमारी यही कोशिश है कि ये रिक्रूटमेंट और कम करी जाए ताकि जो जवान बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, वो टेररिस्ट के रैंक में न जाए। तो नफरी कम है, इस साल की भी नफरी कम है, और मुझे यकीन है कि जिस तरह गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, सिविल एडम काम कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले काम कर रहे हैं, उस तरह ये रिक्रूटमेंट की नफरी हर साल कम करती जाएगी। जनरल साहब, जिस तरीके से ऑपरेशंस हो रहे हैं या यात्रा को लेकर जिस तरीके से आपने बोला, क्या हम इस साल का समर काफी हॉट समर देखेंगे मिलिटेंसी वाइज और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन? देखिए, आप ना इसको जो ऑपरेशंस हैं, अमरनाथ यात्रा, टूरिज्म, ट्रेड से लिंक मत कीजिए। कोई भी आदमी स्टेट के खिलाफ हथियार उठाया जाएगा, उसके साथ में ऑपरेशन होगा, कांटेक ऑपरेशन होगा, अपॉर्चुनिटी देंगे, लोकल होगा, उसको सरेंडर के लिए, नहीं मानेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करा जाएगा। इसका अमरनाथ यात्रा से या इससे और उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जनवरी के महीने में होगा, फरवरी के महीने में होगा, जब कोई हथियार उठाएगा उसको हमने न्यूट्रलाइज करना है। थैंक यू। Before appreciating legal presence were identified militants, sir, after the 3 days, media report में है कि 2 लड़कियों को पकड़ा गया है। सर, उसके बारे में एक है, उसमें से एक जो गर्ल थी वो मिलिटेंट के साथ बुरका में जाके दरवाजा पर नोट की थी। दूसरा जी थी गाड़ी में बैठी हुई थी, दूसरा तक व्हीकल में बैठी हुई थी, उन्होंने कन्फेस भी कर लिया गया है, टेक्निकल ह्यूमन से उसको हम लोग प्रोवाइड कर दिया। बाकी उसके साथ 7 आदमी जो एसोसिएट थे उसको भी पकड़ लिया हम लोग और इसको हम लोग चार्जशीट करेंगे। सर, अभी तक जो ऑपरेशन माँ है या जम्मू कश्मीर पुलिस की पॉलिसी है रिहैबिलिटेशन, इसके तरीके से सरेंडर करवाया जा रहा है, तो कुल मिलाकर इस साल में कितनी सफलता मिली है सुरक्षा बल? इस साल की बात कर रहे हैं आप? इस साल जो सबसे पहले आप देखे होंगे कि सबसे अच्छा इनकाउंटर था काकपुरा का, जिसमें कि हमारे 100 जन जख्मी हो गए, फिर भी दोनों टेररिस्ट को हम लोग सेंटर लिए, जिसके पास AK-47 था। हाँ, बहुत एक्सीलेंट एग्जाम्पल था। उसके बाद जो जितने इनकाउंटर होंगे, हर एक इनकाउंटर में हम लोग अपील किए, और कल तो हम लोग एक्सट्रीम केस में चले गए। मैंने इमाम साहब को 2 बार भेजे मॉस्क में, उसके भाई को भेजे, उसके भाई को थप्पड़ मार के भगाए, तुम यहाँ से भाग के गाड़ी देखिए। आज मॉर्निंग में उनके पेरेंट्स भी अंदर गए, माँ बाप दोनों गया। तो आप समझ सकते हैं कि कमिटमेंट कितना हम लोग, ऑनेस्ट कमिटमेंट हम लोग है। हम चाहते हैं कि सरेंडर कर जाए। आंकड़ा 2 ही है जी, साउथ कश्मीर में तो बिल्कुल लाइव इनकाउंटर। मैं बात करूँ लाइव इनकाउंटर का, कुल मिलाकर सर कितना है? कुल मिलाकर अगर कॉल मिला के 6 हम लोग सेंटर लिए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।
INS. Extremely fearless journalism.